हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण की, इस साल के पहले सूर्य ग्रहण की। फ्रेंड्स, जब भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं, और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी समस्याएं झेलने के बाद प्रेगनेंसी होती है। और अगर ग्रहण लगने वाला हो तो गर्भवती महिलाओं के दिमाग में होता है कि ग्रहण से कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम उनकी प्रेगनेंसी में ना हो जाए, या फिर बच्चे में कोई ना कोई परेशानी ना आ जाए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के अनुसार, ग्रहण चाहे सूर्य हो या फिर चंद्रमा, इसका असर गर्भवती महिलाओं पर होता है। क्योंकि ग्रहण के समय बहुत सी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो निकलती है, जिसका बुरा या फिर अच्छा प्रभाव गर्भवती महिलाएं, जीव जंतु, पूरी पृथ्वी पर जो ग्रहण का असर होता है। इसलिए ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन ग्रहणों का पालन करना है। क्योंकि कई बार ग्रहण हमारे भारत में नहीं होता है, फिर भी गर्भवती महिलाएं यूट्यूब की अफवाह की वीडियो देखकर ग्रहण के नियम पालन करने लगती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने में सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, क्या समय होगा, कहां कहां दिखाई देगा, भारत में होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या सावधानियां आपको रखने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और वहीं जब सूर्य ग्रहण जिस क्षेत्र में अगर लग रहा है वह समय अगर दिन का नहीं है, मान लो वहां पर रात्रि का समय है, तो ये ग्रहण नहीं माना जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण हो लेकिन जो सूर्य ग्रहण का समय है वो रात्रि का हो, तो वह ग्रहण सूर्य ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि सूर्य उस जगह पर जो है उदय ही नहीं हुआ होगा, तो सूर्य ग्रहण कैसे होगा। और दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से, प्रशांत महासागर, और अंटार्कटिका में नजर आएगा। और ये सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:15 में शुरू होगा और सुबह 4:07 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। अब भारत की गर्भवती महिलाएं जो ग्रहण को लेकर परेशान हैं और लगातार ये कमेंट्स कर रही हैं, मैम भारत में यानी इंडिया में ये ग्रहण है या नहीं, हम नियमों का पालन करें या नहीं। क्योंकि उन्हें जो है मेरी वीडियोस पर ट्रस्ट है, क्योंकि पहले भी मेरी जो ग्रहण से रिलेटेड वीडियो हैं वो 100% सच हैं। क्योंकि मेरे मामू खुद ही ज्योतिष आचार्य हैं, और उन्हीं से पूछकर उन्हीं के पूरी जो बातें बताई गई हैं उन्हीं पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, ना कि अफवाह बेस पर ये वीडियो होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, 30 अप्रैल की जो सूर्य ग्रहण बोला जा रहा है, आप उसकी टाइमिंग देखें। टाइमिंग है 30 अप्रैल दिन शनिवार रात 12:15 से लेकर 4:07 तक ये ग्रहण रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस समय हमारे भारत में सूर्य का उदय किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि ये समय रात्रि का होगा। इसलिए 30 अप्रैल को हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, और ना ही इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन और सावधानियां आपको रखने की जरूरत होगी। आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सो सकते हैं, लेट सकते हैं, घर के सब काम काज कर सकते हैं। नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में ये परंपरा है, चाहे ग्रहण कहीं भी हो, लेकिन आपको ग्रहण के नियम जो हैं वो पालन करने होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है सूर्य तो एक ही है। अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो पूरी पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो भी एक है, तो पृथ्वी अगर प्रभावित होगी तो हम पर भी असर होगा। तो वह आपको फोर्स कर रहे हैं ग्रहण के नियम पालन करने का। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर हमारे इंडिया के किसी भी क्षेत्र में सूर्य उदय हो जाता तो भी आप ग्रहण का नियम पालन कर सकते थे। लेकिन ये हमारे जो है इंडिया के किसी भी क्षेत्र में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो ग्रहण तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो भी देखिए, ग्रहण 12:15 में लगता है। इस समय तक आप सब लोग खाना बना भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। इसलिए जो चाकू, कैंची, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल, सब्जी काटना जो भी मना होता है, खाना बनाना मना होता है, खाना खाना मना होता है, इस तरह से आप वो नियम तो पालन कर ही रही होंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पहले से कर लिया होता है। तो उस समय तो आप ये नियम पालन करेंगी, क्योंकि ये तो आप उस समय ना तो खाना खाएंगी, ना तो बनाएंगी, ना तो कोई चीज काटेंगी, ना तो नुकीली चीजों का इस्तेमाल करेंगी। तो इस हिसाब से आपका ये नियम भी पालन हो जाएगा। दूसरा है कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। तो 12 बजे आप घर से बाहर तो जाएंगी ही नहीं, क्योंकि ये रात्रि का समय होगा, तो ये नियम भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस समय यूरिन करने, पॉटी करने से मना किया जाता है। तो अगर टॉयलेट आपके घर के बाहर है तो बाहर जाना आप अवॉइड करें, घर के अंदर ही कोई जुगाड़ करके आप टॉयलेट पॉटी कर लें। पुराने समय में यूरिन
पॉटी करने से इसलिए मना किया जाता था क्योंकि वॉशरूम जो थे वो घर के बाहर थे। अगला है ग्रहण का नियम। इस समय फूल तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, हंसी मजाक करना मना होता है। लास्ट नियम है जो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है कि ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस ग्रहण में सो सकते हैं, लेट सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण आंशिक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। और आंशिक सूर्य ग्रहण का ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर नहीं होता है। लेकिन तो भी आप चिंतित हैं तो अपने पास एक नारियल रखकर और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर घर के किसी कोने में टांग दें। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप पूरी रात आराम से सो सकते हैं और सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े डालें। ये नियम उनके लिए जो ग्रहण के नियम पालन करना चाहते हैं अफवाहों में आकर। लेकिन अगर मैं मेरी मानो तो 30 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं होगा। आप किसी भी ज्योतिष आचार्य, किसी भी मंदिर में जाकर आप पूछ सकते हैं, ये ग्रहण किसी भी तरह कोई भी गर्भवती महिला को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन 16 मई को जो ग्रहण लगेगा वो पूर्ण रूप से भारत में होगा और उसका प्रभाव भी गर्भवती महिलाओं पर होगा। उस पर भी मेरी वीडियो आएगी, आप वो भी जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।